2006 में भुट्टो साहब के हुक्म पे क़याम में लाया गया। जब भुट्टो साहब गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पे आए, उस वक्त इधर TNT होती थी जिसको PTCL कहा जाता है। तो उनका अपना कहा कि इतने मुश्किल इलाकों में ना, ये थोड़ी सी गौर करने की ज़रूरत है कि ये इलाका जितना मुश्किल है और इधर नॉर्मल ज़िंदगी का रसद पहुंचाना मुश्किल है, तो कम्युनिकेशन पहुंचाना उससे ज़्यादा मुश्किल काम है। तो उन्होंने कहा कि जी इसकी मैनेजमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ही रहेगी, लेकिन इसको सुपरविजन के लिए आर्मी ऑफिसर्स को डिप्यूटेशन पे तैनात कर दिया जाए। तो बेसिकली ये एक थोड़ा सा परसेप्शन है कि जी आर्मी चला रही है, आर्मी नहीं चला रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही चला रही है। जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान PTCL चला रही है, इस तरह इस इलाके में PTCL का नाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने SCO रख दिया। SCO तकरीबन पिछले 46-47 साल से इस इलाके की खिदमत करने के लिए, लोगों को कम्युनिकेशन की सहूलियात बहाम पहुंचाने के लिए कोशिश है। तो इसमें एक और जो नॉर्मली मैं जब से आया हूं तो एक जो चीज़ मैंने काफ़ी सुनी है और मैं उसको हर फोरम पे उसको निगेट भी करता हूं कि SCO भी किसी भी टेली कम्युनिकेशन की कंपनी का इस इलाके में आने का मुखालिफ नहीं, ना SCO किसी कंपनी के इधर आने की मुखालफत करता है, ना किसी को SCO ने रोका है। इसमें ये अमर काबिल गौर है कि अगर SCO ने रोका होता तो जो मुख्तलिफ कम्युनिकेशन कंपनीज के टावर लगे हुए हैं वो कैसे लगते। डेफिनेटली उनको गवर्नमेंट से जिस तरह PTA से SCO को भी परमिशन लेनी पड़ती है, उस तरह उन्होंने जो PTA से जितनी परमिशन ली है उसके हिसाब से अपने टावर्स लगाते हैं। लेकिन जो कमर्शियल कंपनियां हैं जिनको कमर्शियल मुफाद होता है, वो अपना एक कस्टमर बेस देख के नेटवर्क को इन्हांस करती है और नेटवर्क को बढ़ाती है। इस ज़माने में मैं आपको थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मैं 2-3 कंपनीज का नाम नहीं लूँगा। उनके वाइस प्रेसिडेंट आए मुलाकात करने के लिए, मैंने उनको खुद इनवाइट किया। कुछ वैसे विजिट के लिए आए हुए थे तो मैंने उनसे बातचीत की। मैंने कहा जी आइए मिलके SCO के साथ इस इलाके के लोगों, इस इलाके में, क्योंकि इलाका बहुत वसी है, पहाड़ी इलाका है, दुश्वार गुजार इलाका है, तो जिस तरह नीचे एक टावर 5 से 8 किलोमीटर का एरिया कवर करता है, यहाँ एक टावर उतना एरिया कवर नहीं कर सकता। यहाँ कहीं टावर 500 मीटर कवर करता है, कहीं 800 मीटर कवर करता है, कहीं 2 से 3 किलोमीटर कवर करता है। तो गवर्नमेंट के फंड्स के हिसाब से SCO तरक्याती काम कर रही है, लेकिन आप लोग भी आइए और हमारे साथ मिलकर काम करें। तो उनका जवाब ये था, मैं मुख्तसर तौर पे अर्ज कर दूंगा कि उन्होंने कहा सर आप यूं करें कि हमने आपका नेटवर्क देखा है, आपको माशाल्लाह नेटवर्क बहुत अच्छा चल रहा है और जितना मजीद काम करने जा रहे हैं वो भी हमने सर्वे किया है, तो आप हमें अपने साथ रोमिंग के ऊपर ले लें। तो फिर मैंने उनसे गुजारिश की कि जी मैं आपको अपने नेटवर्क पे रोमिंग पे ले लूंगा, तो जो नेटवर्क की कंजेशन है वो तो उधर ही रहेगी। अगर किसी और कंपनी की मोबाइल सिम लेके वो SCO का नेटवर्क को यूज करेगा तो इस वक्त जो सार्फिन की एक कंप्लेन है वो कंजेशन की है, नेट स्लो होने की है। तो मैं अगर आपको रोमिंग पे ले लेता हूं तो उससे हमारी कंजेशन उतनी ही बरकरार रहेगी। इसके अगेंस्ट मैं आपसे ये कहता हूं जो हमारे सर्विस उसके ऊपर आप आके अपना इक्विपमेंट लगाइए, ताकि कवरेज भी बढ़ेगी, नेटवर्क की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और लोगों को भी मुख्तलिफ चॉइसेस अवेलेबल होंगी। तो उसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। तो आज भी मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहता हूं कि जी SCO किसी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का इस इलाके के अंदर आने के लिए ना रुकावट है, ना SCO ने किसी को मना किया हुआ है, ना SCO कर सकता है। क्योंकि SCO के पास कोई ऐसी कानूनी वो नहीं है कि SCO किसी को रोक सके। बायसियत सेक्टर कमांडर, ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, यहीं इसी फोरम पे मेरा ख्याल है जून के महीने में हमारे DG मेजर जनरल अली फरहान आए थे और उन्होंने भी यही इसी फोरम पे ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज में की थी कि SCO किसी को भी नहीं रोकता। दूसरा एक जो थोड़ी सी परसेप्शन है कि जी जो ऑप्टिकल फाइबर केबल यहाँ से गुजर के नीचे जा रही है वो इस इलाके को कम्युनिकेशन की सहूलियात बहाम नहीं पहुँचा रही, जबकि उसका फ़ायदा बाकी पाकिस्तान में हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा। तो मैं इस फोरम के तवज्जुह से तमाम लोगों को ये बात भी बावर करवाना चाहता हूँ कि जो पाक चाइना ऑप्टिकल फाइबर केबल है, एक तो ये इंटरनेशनल ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए बनाई गई है,
ये जीबी से नीचे नॉट अ सिंगल पर्सन, इलाका और शहर और जगह तो दूर की बात है, मैं बात कर रहा हूं नॉट अ सिंगल पर्सन इज बीइंग बेनिफिटेड फ्रॉम दैट केबल एक्सेप्ट पीपल ऑफ जीबी। क्योंकि जब एससीओ ने वो केबल बिछाई तो एससीओ ने उसके अंदर हम उसको ट्यूब्स कहते हैं अपनी टेक्निकल जबान में, उसके अंदर मुख्तलिफ ट्यूब्स हमने इस इलाके को कम्युनिकेशन की सहूलियत वहाँ पहुँचाने के लिए किराए पे हासिल कर ली, ताकि हम उस केबल से इस इलाके के लोगों को कम्युनिकेशन वहाँ पहुँचा सकें। कुछ चीज़ें शायद आपको फील होती हैं, कुछ आपको ना पता चलता हो, तो मैं इसमें वाजे कर दूं मजीद कि पहले जब जिस ऑप्टिकल फाइबर जो एससीओ ने बिछाई हुई थी स्पेसिफिकली इस इलाके के लिए, वो जब कटती थी तो जीबी बाकी पाकिस्तान से कट जाता था। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि पिछले 8-10 महीने या साल में जीबी की कनेक्टिविटी ज़ीरो कभी भी नहीं हुई। उसकी वजह यही है कि जो ऑप्टिकल फाइबर एससीओ की है, उसके अलावा अभी जो दूसरी ऑप्टिकल फाइबर जो पाक चाइना की है, उसके ऊपर भी एससीओ ने जीबी को बाकी पाकिस्तान के साथ कनेक्ट किया हुआ है। मजीद ये है कि जितने हम केकेएच जो कराक्रम हाईवे है उसके ऊपर नए मोबाइल के टावर्स लगा रहे हैं जो कि तकरीबन 65 के करीब हैं और उनके ऊपर काम शुरू हो चुका है। ये काम तक मेरे आने के बाद शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है और आप लोगों दोस्तों की दुआओं से पिछले 2 महीने के अंदर केकेएच रोड के ऊपर तकरीबन हमने 9 टावर फंक्शनल कर दिए। पहले जब आपका सयाह बाबूसर टॉप से इंटर होता कम्युनिकेशन मुहैया नहीं होती थी। आज बाबूसर टॉप से लेकर 0 पॉइंट तक तकरीबन हमारे 4 टावर फंक्शनल हो चुके हैं। मजीद एक टावर के ऊपर और काम हो रहा है और इंशाल्लाह कोशिश है कि सर्दियां शुरू होने से पहले या रोड बंद होने से पहले वो टावर भी फंक्शनल हो जाएगा। तो बाबूसर टॉप से लेकर 0 पॉइंट तक पूरे का पूरा केकेएच वो सीमलेस कनेक्टिविटी होगी, यानी कि कहीं भी मोबाइल का सिग्नल ब्रेक नहीं होगा। इसी तरह खुंजराब टॉप से लेके शाहजेन तक, जहां से दूसरे रास्ते से सया इंटर होता है, और खुंजराब जो आपकी लास्ट एक्सेस है कराक्रम हाईवे की, उसके ऊपर भी मजीद टावर्स के ऊपर काम हो रहा है। इस वक्त सुस्त से लेके खुंजराब टॉप तक 18 टावर्स के ऊपर काम हो रहा है और हमारी कोशिश है कि इनमें से मैक्सिमम रास्ता बंद होने से पहले फंक्शनल कर दें। तो टोटल कराक्रम हाईवे को मोबाइल कम्युनिकेशन 100% इंश्योर करने के लिए तकरीबन 65 टावर के ऊपर हमारा इस वक्त काम चल रहा है, जिसमें से मैंने बताया 9 फंक्शनल हो चुके हैं और 55 इंशाल्लाह जल्द से जल्द तैयार करने की हमारी कोशिश है। दूसरा, कुछ इलाकों में इवन शहर के अंदर जैसे गिलगित शहर है, स्कर्दू शहर है, हुंजा है, चिलास है, जो बड़े शहर हैं, बाकी भी गागूच है, तो इन शहरों के अंदर भी मैंने आके ये ऑब्जर्व किया। मेरी टीम ऑलरेडी पहले भी काम कर रही थी, लेकिन इसमें एक चीज़ हमने ये सोची कि यार पहले इन शहरों के अंदर 100% कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि जब मैंने इसको टेक्निकल सर्वे करवाया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इन शहरों के अंदर भी कहीं कहीं ब्लाइंड स्पॉट्स है जहां मोबाइल की कवरेज नहीं आती या जहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी स्लो है या कुछ जगहों भी नहीं है। तो उस जमन में आज की तारीख में गिलगित शहर के अंदर तकरीबन 14 नए टावर्स के ऊपर काम हो रहा है। वो टावर्स तकरीबन तैयार हैं, उसका इक्विपमेंट बाहर से आना है, तो वो होपफुली मेरा एक अंदाज़ा है कि इंशाल्लाह नवंबर के आखिर तक या दिसंबर के दरमियान तक वो 14 मजीद टावर गिलगित शहर के अंदर फंक्शनल हो जाएंगे। तो गिलगित के अंदर मजीद जो कनेक्टिविटी और जो डाटा स्पीड का इशू है वो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। मजीद जब तक वो इक्विपमेंट नहीं लगता, उस टाइम फ्रेम को कवर करने के लिए मैंने अपने डीजी से गुजारिश की, हेडक्वार्टर एससी में गुजारिश की, और डीजी की भी ख्वाहिश यही थी। जब मैं आया तो उन्होंने जो मुझे गाइडलाइन दी कि यार जल्द अज जल्द और जितना बेहतर आप नेटवर्क को बेहतर कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। तो उन्हीं गाइडलाइन की रोशनी में जो हमारे पुराने 2G टावर्स लगे हुए हैं उनको हम 3G और 4G में कन्वर्ट कर। 2G टावर होता है सिर्फ वॉइस कम्युनिकेशन के लिए, 3G और 4G डाटा कनेक्टिविटी के लिए भी होता है। तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि जी क्योंकि फंड्स की कुछ फरावानी जिस तरह गवर्नमेंट की तरफ से होती है उसके हिसाब से चल सकते हैं, तो अभी हम सारे के सारे टावर्स को 4G में नहीं कर रहे, लेकिन मैक्सिमम जो है 100% 2G से उठ के 3G और 4G में ज़रूर कन्वर्ट हो जाएंगे, जो पुराने टावर्स लगे हुए हैं जिनकी तादाद तकरीबन मेरा ख्याल है कि 70 से 80 के करीब है। उसके अलावा मजीद 97 नए टावर्स लग रहे हैं जो कि सारे के सारे 4G टावर्स हैं, जो कि पूरे GB के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है।
जिन पे काम शुरू हो चुका है, और पहले फेज़ में स्कर्दू में, यादगार चौक पे और गंबा पे हमने 2 टावर्स अभी फंक्शनल कर दिए हैं। उसके अलावा मज़ीद तकरीबन 14 टावर्स मुख्तलिफ लोकेशंस पे हम फंक्शनल कर चुके हैं। अगर आप में से किसी को मज़ीद तफसील चाहिए एरिया वाइज नाम की, तो वो भी आपको इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएगी। लेकिन पिछले 2 महीने में हमने केकेश के ऊपर और जो मज़ीद इलाकों के अंदर तकरीबन 22 नए टावर्स फंक्शनल कर दिए हैं, जो कि एनर्जाइज हो चुके हैं। मज़ीद इंशाल्लाह जिस तरह मैंने आपको कहा कि 65 केकेश के से हट के तकरीबन 97 और टावर्स हैं जिसमें काम शुरू है, और वो भी मेरा इरादा ये है कि उसको जल्द अज जल्द तकरीबन फरवरी मार्च तक हम उस काम को समेट लें। माँ सिवाय चंद इलाकों में जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है और बर्फ़ पड़ के रास्ता बंद हो जाता है, तो शायद उन इलाकों में काम करना हो जाएगा। ये तो था मोबाइल कम्युनिकेशन के हवाले से कि हम इसको मज़ीद जदीद तरीके से और जदीद सहूलियात बहाम पहुँचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज मज़ीद एक और मोबाइल कम्युनिकेशन के हवाले से हमने अपना नया प्लान, जो कि अगले साल जिसके लिए गवर्नमेंट से हम बजट मांगने जा रहे हैं, वो तैयार किया है। और उसके अंदर हमने जो प्रपोज़ किया वो तकरीबन 100 के करीब और नए टावर्स प्रपोज़ किए। वो आज अभी मेरे टेबल पे फाइनलाइज हो गया। इंशाल्लाह मैं उसको हेडक्वार्टर SCO भेजूंगा, फिर हेडक्वार्टर SCO उसको मिनिस्ट्री ऑफ IT में भेजेगी, और लेकिन वो टाइम लगेगा उसके ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट जब तक फंड्स नहीं देगी तब तक उसको फिर मज़ीद आगे उसके ऊपर काम शुरू नहीं होगा। लेकिन कहने का ये बता, SCO इन मुश्किलात से आगाह है जो कि मोबाइल कम्युनिकेशन के हवाले से लोग फेस करते हैं, और बाहैसियत इदारा अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जल्द अज जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी सहूलियात वहाँ पहुँचाने के लिए कोशा है। दूसरा एस्पेक्ट है लाइन कम्युनिकेशन का। लाइन कम्युनिकेशन के हवाले से एक और चीज़ ये है कि लाइन के साथ साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी, जिसको आप DSL कनेक्शन कहते हैं। जब मैं आया हूं तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, पहले भी खैर ये नोटिस में थी, लेकिन अगेन फंड्स की कमी की वजह से कुछ कनेक्टिविटी लाइन कम्युनिकेशन की या लाइन इंटरनेट की बेहतर नहीं हो सकी। तो एक तो आके जब खुर्शीद साहब मुझसे मुलाकात की तो उन्होंने इसके ऊपर मुझे आगाह किया। तो मेरे पास जितना मैन पावर रिसोर्सेज था उसमें से मैंने एक, आप कह लें कि 10 बंदों की टीम गिलगित के लिए, 10 बंदों की टीम हुंजा के लिए, इस तरह बड़े शहरों के अंदर जिस तरह मैन पावर मैं कूप अप कर सकता था करके मैंने एक टीम बना दी कि वो पुरानी लाइनों की मेंटेनेंस को भी फौरन शुरू करें। उसमें से एक आध शिफ्टिंग ऑफ DP का था जो कि पुराने पुल के ऊपर था। मुझे पता चला कि वो काफ़ी पुराना एक पॉइंट था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के ताउन से पूरा कर दिया है। तो अब ये जो पुरानी लाइन है इसमें मैं इस चीज़ के एतराफ़ करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि ये नेटवर्क 20 से 22 साल पुराना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइनों के अंदर जोड़ भी हैं और टूट फूट भी है, और टाइम के साथ साथ जो डिटोरिएशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से हम इसके ऊपर नेट को वो क्वालिटी लोगों को नहीं मुहैया कर पा रहे जो होनी चाहिए। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 महीने पहले हमने फाइबर टू होम के नाम से एक नए मंसूबे का आगाज़ किया है। उस मंसूबे के तहत फाइबर ऑप्टिक केबल, जिसको हम ऑप्टिकल फाइबर केबल भी कहते हैं, वो कंज्यूमर के, वो सब्सक्राइबर के, वो सार्फिन के घर तक जाएगी। आपको नॉर्मल कॉपर की तार के ऊपर अब इंटरनेट नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह अगले चंद महीनों के बाद जैसे कि प्रोजेक्ट हमारा फाइनलाइज हो जाता है, रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर घर पे टेलीफोन की सहूलत, डाटा की सहूलत और TV की सहूलत, ये तीनों सहूलियात आपको एक ही तार के ऊपर इंशाल्लाह बहम पहुंचा दी जाएंगी। पहले फेज में ये मंसूबा गिलगित शहर, हुंजा, चलास और स्कर्दू में चल रहा है, जिसके ऊपर तारें बिछाई जा रही हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा पिछले दिनों कुछ मीडिया में भी बातचीत हुई थी, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि बाहैसियत एक ज़िम्मेदार इदारा जितनी गवर्नमेंट्स की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी की हैं और बाकी जगहों पे भी पूरी करते हैं। कहीं अगर हमें ये फील होता है कि यार इस वक्त इस इलाके के अंदर कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी है, तो फिर हम उस इलाके के जो सिविल मुंतज़मीन हैं उनको ऑन बोर्ड ज़रूर रखते हैं कि भाई ये हम काम करना शुरू कर रहे हैं, और साथ साथ सरकारी फॉर्मेलिटीज़ को भी हम पैरेलल में चला देते हैं।
ताकि लोगों को जो टाइम, एक आपको पता है कि एक सरकारी काम करने के अंदर एक चीज़ को कंप्लीट करने में टाइम लगता है, लेकिन ये हर जगह नहीं होता। हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स हम पहले से कंसीव करते हैं, तो फाइबर टू होम भी पहले से कंसीव शुदा प्रोजेक्ट था, तो इसके ऊपर भी हमने पहले गवर्नमेंट से प्रॉपर एनओसी हासिल करके और फिर इसके ऊपर सड़क के साइड में, अच्छा ये चीज़ ज़रूर आप ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर कहीं हो तो बेशक मुझे ज़रूर बताइएगा कि हमने सड़क को जहाँ से भी तोड़ा है वो साइड से तोड़ा, जिसको हम रोड शोल्डर कहते हैं। अब वो एक मजबूरी है क्योंकि तार बिछानी है, तार बिछाए बगैर नेट की कनेक्टिविटी को बेहतर नहीं किया जा सकता। और इंटरनेशनल मेयार की इंटरनेट की सहूलत बहाम पहुंचाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल के अलावा और कोई जरिया नहीं है। ये लेटेस्ट टेक्निक और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो एसयू इस इलाके के अंदर लेके आ रही है। और मैं इवन ये बात भी बवसूख तरीके से कह सकता हूं कि इवन बाकी पाकिस्तान के अंदर फाइबर ऑप्टिक्स केबल हर इलाके में हर सब्सक्राइबर के लिए नहीं पहुंचाई जा रही। वो अभी तक पुराने नेटवर्किंग के ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ इलाकों के अंदर उन्होंने अपना नेटवर्क अपग्रेड किया है, लेकिन 100% वो इस पे नहीं जा रहे। जबकि एससीओ का जो प्लान है, जो मैंने कहा कि तो एससीओ का प्लान पूरे जीबी के अंदर और आज़ाद कश्मीर को मिला के 32 शहरों के अंदर 100% हर सारिफ के घर तक ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुंचाना इस प्लान का हिस्सा है। तो इस ज़मन में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, मुझे अंदाज़ा है। मैं खुद भी सड़क पे निकलता हूँ, मैं खुद भी डिफरेंट जगह विजिट करता हूँ, और मैं भी उसी तरह जिस तरह आप लोग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मुझे भी उसी तरह चीज़ों का इस्तेमाल बाहैसियत इंसान करता हूँ। तो उस तकलीफ का अंदाज़ा है, लेकिन डेफिनेटली एक बड़े मकसद के लिए थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो उसके लिए लेकिन फिर भी मैं बाहैसियत इदारे की तरफ से, सेक्टर कमांडर होने की हैसियत से आप लोगों से और बाकी लोगों से भी माजरत ख्वाह हूँ, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उस तकलीफ को भी कम से कम रखा जाए। रादर अभी हालांकि होता ये है, तरीक़ेकार ये होता है, थोड़ा सा मैं सिर्फ इसको एलोब्रेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि अंदाज़ा हो कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि हम कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। होता ये है कि जब खड्डा खोदने के बाद अंदर पाइप डाला जाता है, जब पूरा शहर में पाइप बिछ जाता है, उसके बाद तार खींची जाती है, और जब तार खींच ली जाती है उसके बाद उन गढ़ों को कंप्रेस करके बंद किया जाता है, क्योंकि बाद औकात बंद करने में वो पाइप क्योंकि खोखला होता है तो दब सकता है और तार खींचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन लोगों की मुश्किलात को कम करने के लिए हमने कहा कि अगर हमें दोबारा थोड़ा बहुत उसी चीज़ को दोबारा खोदना पड़ता है तो हम खोद लेंगे, लेकिन हमने साथ साथ जो हमने जगह खोदी उसको रीइंस्टेट करने का काम भी शुरू कर दिया। ऑल्दो वो थोड़ा सा स्लो है, लेकिन मैंने आपको मजबूरी बताई कि यार हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम जल्द से जल्द इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाएं। तो इंशाल्लाह फाइबर टू होम की जब कनेक्टिविटी आ जाएगी तो उससे जो डीएसएल की मुश्किलात हैं, जो कि अभी जब मैं आया हूं तो खुर्शीद साहब ने भी कहा कि सर आप देखेंगे कि हमारे पास भी जो नेट लगा हुआ है उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे अंदाज़ा है, मैं उससे डिनाई नहीं करता। मैं किसी भी डिनाइल मोड में रहने का आदी नहीं हूँ, क्योंकि जब आपको तकलीफ का या आपको कमज़ोरियों का अंदाज़ा होगा तभी आप उस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप खुद तकलीफ का अंदाज़ा नहीं करेंगे या आप तकलीफ को तकलीफ नहीं मानेंगे या कमज़ोरी को कमज़ोरी नहीं मानेंगे तो आप बेहतरी की जानिब नहीं जा सकते। तो बाहैसियत सेक्टर कमांडर मुझे इस तकलीफ का भी अंदाज़ा है और मुझे अपनी इस कमज़ोरी का भी अंदाज़ा है, लेकिन मैंने उसकी थोड़ी सी वजह आपको बता दी है। ज़्यादा तफसील में अगर किसी दोस्त ने जाना हो तो ज़रूर मेरे पास तशरीफ़ लाएं, हम तफसील से भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। मज़ीद बैंकिंग सर्विस के लिए, बैंक्स को ऑनलाइन कम्युनिकेशन बहाम पहुंचाने के लिए हमारा एक डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन की सर्विस है जो कि फाइनेंशियल इदारों के लिए, ताकि वो ऑनलाइन उसके ऊपर काम कर सकें, और वो भी हमारा DXS की सर्विस जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़मन में काम कर रही है, उसको भी हम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम इंशाल्लाह मे भी महीने डेढ़ महीने के अंदर एस पैसा के नाम से एक नई सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके अंदर बैंक अल फलाह ने हमारे साथ ताउन किया है, और बैंक अल फलाह के थ्रू हम जो ये सॉफ्ट मनी जिसे आप कहते हैं कि मनी ट्रांजैक्शन, जैसे कि आपको अंदाज़ा है कि जैसे पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत लोगों को पैसे पहुंचाने की कोशिश की गई, तो उसमें नेट ना होने की वजह से, बैंकिंग सर्विस ना होने की वजह से मैक्सिमम जगहों पे कैश की सूरत में भी डिलीवरी की गई है। लेकिन इस चीज़ को आइंदा ख़त्म करने के लिए हमने बैंक अल फलाह को अपना पार्टनर बना के
एस पैसा के नाम से हम इस सर्विस का आगाज़ करने जा रहे हैं, जो कि तमाम रिटेलर्स जो कि बड़े और छोटे शहरों में तकरीबन 500 से 550 की तादाद में होंगे, तो वहाँ जाके जो भी गवर्नमेंट का बताया हुआ तरीक़ेकार है जिसमें आपने अंगूठा लगाना है, अपनी शनाख्ती कार्ड देना है और आपको उधर से पैसा मिल जाएगा, तो ये इंशाल्लाह आपके डोर स्टेप पे अब ये सहूलत अवेलेबल होगी। आपको किसी सेंटर जाके एहसास कफालत के तहत पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक और नई चीज़ हमारे पाइपलाइन में है। एक और चीज़ जो कि मैं जिसके लिए खुर्शीद साहब का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने इनिशियली मुझे एक कंप्लेन बताई, जो कि शायद मैं थोड़ा सा टाइम कि जी आपका जो कंप्लेन सेंटर है वहाँ जब हम कंप्लेन करते हैं तो एक तो कंप्लेन फ़ौरन सुनी नहीं जाती, और सुनी जाती है तो उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता, उसको टाइम लगता है। तो वो मैंने कहा ना कि जब आपको कमज़ोरी का पता चलता है तो फिर आप उसका सद्भाव कर सकते हैं। तो मैंने उस सिस्टम को इवेल्युएट किया, मैंने उसको देखा तो सामने ये बात आई कि हमारे कंप्लेंट सेंटर में 6 बंदे बैठते हैं जो कि पूरे जीबी की कंप्लीट जीबी की कंप्लेंट सुनते हैं। तो उसका ये होता है कि जो IVR है, जो ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डिंग वाला जो सिस्टम है, उसके ऊपर कंप्लेन एक तो जब होल्ड में चली जाती है, सब्सक्राइबर ये समझता है कि हमारी कॉल अटेंड नहीं की जा रही, और डेफिनेटली वो जब एक सब्सक्राइबर टेलीफोन के ऊपर ऑपरेटर के साथ थ्रू होता है तो जब तक उसकी बात खत्म ना हो जाए वो दूसरे सब्सक्राइबर को ले नहीं सकता। तो एट टाइम इंतजार का जो टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता था, जिसकी वजह से सब्सक्राइबर कॉल ही ड्रॉप करके चला जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल ही हमने उसके ऊपर खैर केस पहले भेजा हुआ था, लेकिन क्योंकि जैसे पहले भी गुजारिश की कि हर चीज़ के लिए एक आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, फाइनेंशियल सैंक्शन की ज़रूरत होती है। तो पहले फेज़ में जो आपका कंप्लेंट सेंटर है उसमें पहले हमारे 6 टेलीफोन ऑपरेटर्स बैठते थे, उसको अब हम इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट 20-25 दिन या मैक्सिमम महीना में डबल करके 12 ऑपरेटर्स बिठा रहे हैं, और उसके लिए भी इस इलाके से ही लोगों को हम रोज़गार मुहैया पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि वो आएँ, बैठें और लोगों की कंप्लेंट का भी सद्भाव हो, लोगों को रोज़गार भी मिले, और जो ये कंप्लेंट सेंटर से रिलेटेड इशू था उसको भी हम रिजॉल्व कर सकें। तो वो जब 12 हो जाएंगे उसको बाद फिर हम उसको दोबारा रीवैल्यूएट करेंगे कि यार अभी मजीद हमें इसमें कितना एक और ऐड करना है, क्योंकि दूसरा हम ये देख रहे हैं कि जब ऑप्टिकल फाइबर केबल आ जाएगा तो उससे भी थोड़ी सी जो कंप्लेन की नंबर ऑफ कंप्लेंट्स है उसकी तादाद में काफ़ी कमी आ जाएगी। तो इस वजह से अभी उसको हमने डबल किया, और नेक्स्ट इंशाल्लाह उसको फिर फर्दर इवैल्यूएट करके उसको भी हम देख रहे हैं कैसे हम उसको फर्दर इन्हांस कर सकते हैं। एक और जो चीज़ मैं आपको बताना भूल गया वो ये था कि मोबाइल सर्विस के हवाले से इस वक्त हमारी गिलगित के अंदर 22 मुख्तलिफ साइट्स हैं, जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि कंजेशन स्पेशली कोविड के दिनों में बहुत ज़्यादा थी। तो उसको जब अपने टेक्निकली इवैल्यूएट किया तो हमें पता चला कि यार इस पर जितना सब्सक्राइबर का लोड है वो टावर उस कैपेसिटी का नहीं कि उतने लोड को बर्दाश्त कर सके। तो इसलिए उन 22 टावर्स के लिए हमने नया इक्विपमेंट मंगवा के उस इक्विपमेंट को तकरीबन 1.5 गुना से डबल कर रहे हैं। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे एक मैं रफ फिगर दे रहा हूँ, ये कोई हतमी फिगर नहीं है, कि अगर पहले एक टावर से 4 लोग मुस्तफीद हो सकते थे तो अब एक टावर से 7 से 8 लोग मुस्तफीद होंगे, की कैपेसिटी हम इतनी बढ़ाने जा रहे हैं। तो गिलगित क्लस्टर्स के अंदर पहले फेज में हम गिलगित क्लस्टर्स के अंदर टावर्स भी ऐड कर रहे हैं, और टावर्स जो मौजूदा टावर्स हैं उनकी कैपेसिटी को भी इन्हांस कर रहे हैं। उसमें से कल शाम तक तकरीबन हमने 10 टावर्स के ऊपर इक्विपमेंट नस्ब कर दिया है, मजीद 12 टावर्स के ऊपर इक्विपमेंट नस्ब हो रहा है। साथ साथ जिस तरह मैंने अर्ज किया कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं नेटवर्क को खुद एज अ सब्सक्राइबर भी इवेल्युएट करूँ। तो जब मैंने इन 10 टावर्स की अपग्रेडेशन के बाद इवेल्युएट किया तो मुझे पता चला कि कुछ नेटवर्क के अंदर हैंडओवर्स के इशू आ रहे हैं, जिसकी ऑल्दो नेटवर्क की कैपेसिटी तो बढ़ गई है लेकिन जो कॉल के अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हो। मुझे नहीं अंदाजा कि शायद आप लोगों किसी को फील हुआ हो कि ना हो, लेकिन एटलीस्ट बीइंग टेक्निकल रैप मैंने इसको फील किया है कि ये थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं। तो उसके लिए जिस कंपनी का इक्विपमेंट है उस कंपनी की टीम को हमने बुलवा लिया है, इंशाल्लाह वो कल परसों तक पहुंच जाएगी। तो जैसे ये 22 टावर्स आपके अपग्रेड हो जाएंगे, उनकी कैपेसिटी तकरीबन 1.5 गुना से डबल हो जाएगी। तो साथ साथ इसके अंदर जो छोटे मोटे टेक्निकल हिकअप्स हैं, जो टेक्निकल फ्लॉज हैं, इंशाल्लाह उसको भी साथ साथ हम रिमूव कर देंगे। तो सिर्फ इन 22 टावर्स को कैपेसिटी को इन्हांस करने से ही इंशाल्लाह गिलगित क्लस्टर के अंदर जो कंजेशन थी, जो डाटा कनेक्टिविटी जहां मौजूद थी,
वो 100% इंश्योर हो जाएगी। मजीद जहाँ ब्लैंक स्पॉट है उसके लिए तो मैंने अर्ज किया कि हम मजीद टावर लगा रहे हैं, और मजीद फेज़ 4 जो कि अभी प्लानिंग फेज़ में, उसके अंदर भी मजीद टावर्स कुछ और ऐड कर रहे हैं। तो ये बात तो थी कम्युनिकेशन के हवाले से। इसके अलावा SCO अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी बाखबर है और कोशिश करता है कि इस इलाके के नौजवानों को, क्योंकि इस इलाके के अंदर माशाल्लाह तालीमी रुझान बहुत ज़्यादा है, इस इलाके के अंदर तकरीबन 97% से 100% तक मुख्तलिफ एरियाज़ में तालीमी एजुकेशन लेवल जो है ना वो वेरी करता है। तो हमने ये देखा कि यार यहाँ का जो तालीम याफ्ता, स्पेशली जो IT से रिलेटेड, क्योंकि हमारा ताल्लुक IT के शोबे से है, तो हमने ये देखा कि जो IT से रिलेटेड जो तालीम याफ्ता तबका है उनको जॉब करने के लिए या बिजनेस करने के लिए नीचे जाना पड़ता है। स्पेशली जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं उनके लिए तो कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं चाहिए, उनको तो एक अच्छा नेट का कनेक्शन चाहिए और एक लैपटॉप चाहिए जिसके ऊपर बैठ के वो अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें और बेच सकें और दूसरों को भेज सकें। तो इस ज़मन में SCO ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जो कि लास्ट जब DG आए थे मार्च में, तो जनरल अली फरहान ने मार्च में इसको कंसीव किया कि यार यहाँ मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क होने चाहिए, ताकि यहाँ का जो IT से रिलेटेड नौजवान तबका, यंगस्टर्स हैं, चाहे लड़के हैं या हमारी बच्चियाँ हैं, बहनें हैं, तो वो इस शोबे के अंदर अपने इलाके के अंदर बैठ के काम कर सकें। तो इसके अंदर बाकी पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ IT ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए हैं। तो हमने फिर मिनिस्ट्री ऑफ IT को दरख्वास्त की कि जी हम यहाँ आपको ज़मीन भी देते हैं, यहाँ हम बिल्डिंग भी बनाते हैं, आप हमारे साथ कोलैबोरेट करें। तो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के ताउन के साथ, उनके कोलैबोरेशन के साथ, हमने SCO की अपनी बिल्डिंग जो कि हमारे लोगों के रहने के लिए थी, उस जगह को खाली किया और उसको अपलिफ्ट करके कोनोदास के अंदर एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया है, जिसके अंदर तकरीबन 8 मुख्तलिफ कंपनीज, स्टार्टअप्स, जो स्टार्टअप्स यानी कि जिन्होंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है, या कुछ 1-2 कंपनीज तो ऐसी हैं कि वो स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और शाम को आके 4, 5, 8 लड़के लड़कियों का ग्रुप्स बैठ के तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो हमने ये जगह उनको 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की है, जिसके अंदर इंटरनेट, फर्नीचर, उसके अलावा बैकअप पावर, उसके अलावा सोलर पावर, यानी कि जितना एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में आप डाउन कंट्री जाके जो फैसिलिटी देख सकते हैं वो सारी की सारी हमने यहाँ मुहैया की है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क था और मजीद एक और हुंजा नासराबाद में हम AKDN के ताउन के साथ बनाने की जा रहे हैं, जिसके लिए चीज़ें तकरीबन फाइनलाइज होने के करीब है और इंशाल्लाह अनकरीब उसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। सब्सिक्वेंटली स्कर्दू के लिए और चिलास के लिए मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सिविल गवर्नमेंट से दरख्वास्त की है कि जी आप हमें जगह दे दें या कोई अबंडेंट बिल्डिंग दे दें, उसको हम रेनोवेट करेंगे, उसको हम अपलिफ्ट करेंगे, उसको हम जदीद तरीके के ऊपर लेकर आएंगे उस बिल्डिंग के ऊपर, और मजीद वहाँ लेटेस्ट सहूलियात वहाँ पहुँचाई जाएंगी। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी काम हो रहा है। मजीद ये जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, ये बेसिकली 3 स्टेज में ये काम होता है। एक तो यूनिवर्सिटी से जो आपका स्टूडेंट निकलता है, एक आप सॉफ्टवेयर की डिप्लोमा की तालीम देते हैं, क्योंकि हर बच्चा किसी वजह से यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता, तो वो फिर डिप्लोमा होल्डर या डिप्लोमा की तालीम लेता है। तो उसके लिए SCO टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क़याम का अमल भी इंशाल्लाह इस साल लाया जाएगा और शुरू करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो ये मंसूबा हमारा काफ़ी पुराना है, ये 2016 में जो है ना हमने कंसीव किया था। 2016 में पहले चिलमिसदास के पास कोई जगह हमें दी गई थी, वो लिटिगेशन में चली गई, फिर मिनावर में हम आए, मिनावर में फिर वो जगह लिटिगेशन में चली गई। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं नई और जगह लेके इस साल अल्हम्दुलिल्लाह DG SCO ने एफर्ट करके डेवलपमेंट फंड के अंदर उसका पैसा भी सैंक्शन करवा लिया है। नाउ वी आर जस्ट वेटिंग कि हमें सिटी गवर्नमेंट के ताउन से अगर कोई मुनासिब जगह मिल जाती है तो हम नया टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी कायम करें। तो पहला जो स्टेप होता है वो है टेक्निकल तालीम। तो हम इस स्टेप से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं कि टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम होगा। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है इंक्यूबेशन सेंटर।
इंक्यूबेशन सेंटर में टेक्निकल तालीम लेने के बाद, जिसको हम पहले कहते थे इंटर्नशिप, कि बच्चा जाए अगर काम कैसे होता है किसी कंपनी में जाके वो काम सीखेगा। तो इंक्यूबेशन सेंटर का काम जो है, मकसद बनाने का ये है कि वो उस स्टूडेंट को जिसने टेक्निकल तालीम हासिल कर ली है उसको बिजनेस करने का तरीका सिखाया जाए, जिसको आजकल हम एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से भी हम काफ़ी सुनते हैं। इस एंटरप्रेन्योरशिप की तालीम के दौरान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस स्टूडेंट को स्टिपेंड भी देगी, यानी कि जेब खर्च भी मुहैया करेगी। तालीम के लिए इदारा भी बना रही हैं हम। ये इदारा इंक्यूबेशन सेंटर का कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के ताउन से उन्होंने हमें एक बिल्डिंग दी है, उसको हम रेनोवेट कर रहे हैं, जिसके ऊपर तकरीबन 30 मिलियन का खर्चा आ रहा है रेनोवेशन के ऊपर। उसको हम जदीद तरीके से इस्तवार करके वहाँ इंक्यूबेशन और वहाँ फिर स्टूडेंट्स को टेक्निकल, जिन्होंने टेक्निकल तालीम हासिल की होगी या जिन्होंने कोई भी तालीम हासिल की हो, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तालीम वहाँ हासिल करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर में आ जाएगा। इंक्यूबेशन सेंटर में उसको बिजनेस करने के तरीक़ेकार, अपना काम करने का तरीक़ेकार और मार्केट में किस तरह उसने चलना है वो चीज़ सिखाई जाएगी। और उसके बाद थर्ड स्टेप होता है कि बिजनेस करने के लिए अपॉर्चुनिटी देना। तो बिजनेस करने के लिए अपॉर्चुनिटी देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जो कि हमने बताया कि एज अ ट्रायल बेसिस पे हमने एक पहला काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हो गया है। तो अब मजीद हम बाकी शहरों में भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाने के लिए जा रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि नासराबाद, गागूश, चिलास और स्कर्दू, पहले हम इन बड़े शहरों से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह इसको फिर मजीद बाकी शहरों तक भी आगे लेकर जाएंगे। मजीद मैं एक और चीज़ ज़रूर आपके गोश गुजार करना चाहूँगा कि एससीओ कहीं बाहर से नहीं आया। एससीओ का कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। एससीओ का ऑफिसर से लेके मातहत अमला हर वक्त आपके दरमियान मौजूद है। इवन एट टाइम, मैंने कहा ना कि जी जो कमज़ोरियाँ हैं उसको मैं ज़रूर एक्सेप्ट करता हूँ और करूँगा भी। एट टाइम हमारे काम में कोई कमी कोताही भी होती है और कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं, लेकिन वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू यू। हम आपके दरमियान हैं और आपके दरमियान मौजूद हैं। और बाहैसियत गवर्नमेंट इदारा हमारा कोई ना नफ़ा का कोई फार्मूला होता है। हमारे 40% टावर ऐसे इलाकों में लगे हुए हैं जहां से शायद उनकी जो मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी पूरी नहीं होती। जो आप एक कम्युनिकेशन का टावर स्टैब्लिश करते हैं उसकी कीमत तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ वेरी करती है और उसका मंथली मेंटेनेंस तकरीबन 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख डिपेंड करता है किस जगह आप किस इलाके में मौजूद हैं, किस जगह टावर मौजूद है, वो आती है कॉस्ट उसकी। लेकिन उन टावर्स की बाज़ इलाकों में आमदनी शायद चंद हज़ार रुपयों में है, जिनका माहाना मेंटेनेंस का खर्चा लाखों रुपए में है। तो बताने का मकसद ये है या हाईलाइट करने का मकसद ये है कि एससीओ कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इस चीज़ का मैं ज़रूर एतराफ़ भी करूँगा कि यार मेरी भी ख्वाहिश ये है कि एससीओ का टावर, एससीओ का कम्युनिकेशन पूरे जीबी में हर जगह हो, लेकिन डेफिनेटली हमारी प्रायोरिटी फंड्स के हिसाब से पहले वो इलाके आते हैं जहाँ आबादी ज़्यादा है, जहाँ पॉपुलेशन का नर्व सेंटर है, जहाँ चंद 100 लोग रहते हैं या चंद 100 घर हैं। वहाँ मेरा ख्याल है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है कि यार जहाँ हज़ारों की तादाद में घराने रहते हैं और जहाँ 10, 20, 25, 50 लोग या 25-50 घराने रहते हैं, तो मेरा ख्याल है पहले उन इलाकों को कम्युनिकेशन पहुँचाने की ज़रूरत है जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं। उस ज़मन में जहाँ हम फ़ौरन नहीं पहुँच सकते उनसे मैं माजरत करता हूँ, लेकिन ये मैं ज़रूर इस चीज़ को आपको यकीन दहानी करवाता हूँ कि वो इलाके हमारी नज़र से निगलेक्टेड नहीं है। वो सिर्फ फंड्स की कमी की वजह से शायद उनका नंबर थोड़ा सा लेट आएगा, लेकिन आएगा। और इंशाअल्लाह हम हर जगह जीबी के अंदर अपना कम्युनिकेशन बहम पहुँचाएंगे और उसके लिए हम कोशां हैं। राइट नाउ जब मैंने ज्वाइन किया तो हमारे तकरीबन 157 टावर्स चल रहे थे और इंशाअल्लाह अगले साल तक इन टावर्स की तादाद जो केकेएच पे टावर्स लग रहे हैं उनको मिला के 300 हो जाएगी, तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द और जितना बेहतर से बेहतर काम करें
ताकि लोगों की अच्छी से अच्छी और जदीद तरीन सहूलियात वहाँ पहुँचा सकें। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और स्पेशली सेक्रेटरी खुर्शीद साहब का कि उन्होंने मुझे मौका दिया, टाइम दिया कि मैं आके जो है ना आप लोगों को प्रोस्पेक्ट्स बयान कर सकूँ या एसईओ का प्रोस्पेक्ट बयान कर सकूँ। अभी भी अगर किसी का कोई सवाल है या कोई पॉइंट है या कोई शिकायत है तो मैं हाजिर हूँ। सर पहला सवाल ये है कि आपने अभी यहाँ पे बताया कि जहाँ पे ज़्यादा आबादी है उस इलाके को आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे लोगों को ज़्यादा सहूलियात देते हैं। तो अब हम गिलगित बल्तिस्तान के कैपिटल गिलगित की बात करते हैं तो यहाँ पे बर्डन भी ज़्यादा है, टावर भी कम है और उसकी निशानदही पिछले 3-4 सालों में हम करते रहे हैं, दावा नहीं हो सका या शायद ये कि हम उसको पिन पॉइंट नहीं कर सके। गिलगित शहर के अंदर ये बहुत सारे तकरीबन ये कि 50% आबादी ऐसी है कि जहाँ पे 3G और 4G बहुत कम एक्सेस है उन लोगों का। उस हवाले से हमने पहले भी नोट करवाया लेकिन ये लोग पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उस हवाले से क्या आप लोगों की स्ट्रेटजी है कि किस तरीके से, क्योंकि गिलगित जब कैपिटल के अंदर आप सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं, आपकी कॉलिंग सर्विस सही नहीं, आपकी 3G और 4G सही नहीं है, तो फिर आप शंदूर पे और कुंजरा पे देने का क्या तुलता है? दूसरा सवाल सर, एक सवाल का जवाब देता जाऊँ ताकि फिर कोई चीज़ निकल ना जाए। ठीक है। मैंने पहले मैंने आपसे बातचीत करते हुए बताया कि देखें पहले क्या मजबूरी थी उसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन मैं आज की तारीख में आज के दिन मैंने आपको बताया कि जी जो मौजूदा गिलगित के अंदर टावर्स लगे हैं उसको हम उसकी कैपेसिटी डबल कर रहे हैं और वो अगले 10-12 दिन तक इंशाल्लाह उसकी कैपेसिटी यानी कि उन टावर्स की कैपेसिटी मजीद गिलगित क्लस्टर के अंदर 14 नए टावर्स लगा रहे हैं। जो आपने पॉइंट हाईलाइट किया ना कि गिलगित शहर के अंदर, तो गिलगित शहर के अंदर मजीद हम 14 टावर्स और लगाने जा रहे हैं। तो जो आपने पॉइंट आउट किया, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया और उसके ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। और मजीद भी जब ये 14 टावर्स ऑन हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि यार मजीद अब किन किन जगहों पे मजीद कम्युनिकेशन वीक है या नहीं है, तो अकॉर्डिंगली फिर उस चीज़ को अब हमने नेक्स्ट फेज के अंदर गिलगित क्लस्टर के अंदर इस वक्त मैंने फेज 4 के अंदर 8 और नए टावर्स प्लान में डाले हैं। तो आप जायज़ और मैंने आपको बताया कि हम उसको किस तरह केटर फॉर कर रहे हैं। सर ये जो खरमान का एरिया है वहाँ पे और तांगीर टावर्स का मुकाम है, वहाँ पे टावर मौजूद है लेकिन वहाँ के लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे सर्विस कब शुरू कर दी है उसमें इंक्लूडिंग दारेल भी और इसी तरह ये भी है सब राकापोशी और होपर नगर वाला जी। राकापोशी और होपर नगर, राकापोशी इंशाल्लाह अगले मैक्सिमम, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन रख के टाइम बताऊं तो मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर राकापोशी और होपर नगर दोनों ऑन हो जाएंगे। ठीक हो गया, उसका इक्विपमेंट आ गया, उसके ऊपर जनरेटर सेट्स हमारे नहीं पहुंचे, रास्ते में हैं, तो वो जैसे ही पहुंचते हैं तो वो ये राकापोशी और होपर नगर स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा जो आपने खरमान बागीचा कबर दारेल तांगीर में टावर्स का जो मुकाम है वहाँ पे, अच्छा दारेल तांगीर और जो एक और जगह है मुझे इसका नाम भूल गया इस वक्त, इसमें वहाँ क्योंकि जो डिस्टेंस है टावर टू टावर, देखें टावर लगाना जो है ना वो इटसेल्फ कम्युनिकेशन नहीं दे सकता, टावर को आपने किसी चीज़ के साथ कनेक्ट करना होता है। अब जो दारेल तांगीर है वो इलाका भी आपने देखा हुआ है और वहाँ अगर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल लेके बिछा के लेके जाते हैं तो जो उसका कॉस्ट है वो कॉस्ट बेनिफिट में नहीं आता। तो उसके लिए हमने सैटेलाइट बैंडविड्थ के लिए कि वो जो क्या कहते हैं तो तांगीर और इस जगह हमने सैटेलाइट बैंडविड्थ के लिए अप्लाई से सैटेलाइट की कनेक्टिविटी दे दी जाए ताकि उस टावर को हम डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू लिंक करके थ्रू कर देंगे। हमारे और भी टावर्स हैं जो कि डायरेक्ट सैटेलाइट से चल रहे हैं, लेकिन सैटेलाइट में ये जो टावर है ये 4G हम शुरू करना चाहते हैं। वहाँ के लोगों की क्योंकि डिमांड ये है कि जी हमें 2G नहीं चाहिए, हमें 4G चाहिए। अगर वो कहते हैं जी 2G ऑन कर दें तो मैं 10 दिन के अंदर 2G ऑन कर सकता हूँ उस टावर को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इसके अंदर लाइसेंसिंग का इशू होता है, जिस कंपनी ने सैटेलाइट की बैंडविड्थ देनी है उसकी परमिशन चाहिए, उससे कुछ लीगल मैटर्स डिस्कस करने होते हैं, तो वो कुछ चीज़ें
फंसी हुई हैं, लेकिन वो टावर्स भी इंशाल्लाह ऑन हो जाएंगे। सर आपने कहा था कि अभी आपने कहा कि ऑप्टिक फाइबर के हवाले से हमने तमाम जो है लीगल प्रोसेस पूरा किया था गवर्नमेंट के साथ। एक तो यहाँ इतराज ये आया था कि एससीओ के साथ जीपी गवर्नमेंट का एक मुआहदा हुआ था 2017 में, उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई, ब्लैक टेट की एनओसी ली गई, और जिस मुआहदे के तहत गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट को जो सड़कों की मरम्मत के हवाले से जो पैसे थे वो आपने एडवांस जमा करा रहे थे, वो नहीं हुए। ये किस हवाले से इतराज था? दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने बताया कि जो कंपनियां, निजी कंपनियां हैं, उनको 4G और 3G हमने कभी नहीं रोका। अगर आपकी इदारे ने नहीं रोका था तो गिलगित बल्तिस्तान की अदालत में जो पिटीशन दायर किया था जीबी गवर्नमेंट ने, आप उस पिटीशन के खिलाफ एससीओ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे क्यों जाते? यार आपका जो पहला सवाल था कि एनओसी और पैसे जमा करवाने वाला, मेरा ये ख्याल है कि अगर हम सारे माशाल्लाह आज के जिस जदीद दौर में बैठे हुए हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक अल्फाज, ये दो अल्फाज यूज़ होते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब ये है कि जब किसी भी चीज़ को प्लान किया जाता है तो उसको इन टोटलिटी प्लान किया जाता है। अभी चंद दिनों पहले भी मैं सिविल गवर्नमेंट के पास गया था और उनसे मैंने दरख्वास्त ये की, और अब मैं उसको फॉर्मली रिटन में पहले भी भिजवा चुका हूँ। मैं मजीद अपने हेडक्वार्टर के थ्रू नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी वो दरख्वास्त भेजने लगा हूँ कि यार बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि जब आप सड़क बनाते हैं तो सड़क के अंदर सर्विस डक्ट छोड़ देते हैं। आप तार नहीं डालते, आप उसके अंदर सर्विस डक्ट छोड़ देते हैं। आप उधर पाइप नहीं बिछाते, लेकिन जिसने गैस और पानी का पाइप डालना उसके लिए जगह छोड़ देते हैं। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है, ठीक है, ये प्लानिंग का हिस्सा है। एससीओ को जब गवर्नमेंट फंड देगी तभी वो फाइबर बिछा सकती है, उससे पहले नहीं बिछा सकती। एससीओ की मजबूरी ये है कि जी जिस वक्त सड़क बन रही है उस वक्त वो फाइबर नहीं बिछा सकती क्योंकि गवर्नमेंट ने फंड नहीं दिए हुए। ठीक हो गया। तो बात यह है कि यार मैं शुरू में मैंने अर्ज किया कि एक चीज़ ऑलरेडी उसके ऊपर मैं काफ़ी पहले भी एक छोटा सा स्टेटमेंट भी दे चुका हूँ। बुखारी साहब के थ्रू हमने प्रेस में भी एक उसका अपना जो नुक्ता नज़र वो पेश किया, लेकिन मैं किसी भी स्टेज पे किसी पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं मजीद इसके ऊपर इतना ही आपको कह सकता हूँ कि यार आप अब खुद इवेल्युएट कर लें, बाकी चीज़ों को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। माशाल्लाह आप समझदार आदमी हैं कि यार, और उसके ऊपर मैं अगर ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताऊं, चले छोड़े रहने चले रहने दीजिए। अच्छा दूसरा सवाल आपका, दूसरा सवाल क्या था दोस्त? मेरा ये था कि 3G और 4G के हवाले से जी अच्छा, मैं आपको बताता हूँ इसका भी। देखो यार मैंने कहा ना कि यार अगर हम पॉलिटिक्स या अखबार की खबरों के ऊपर चलेंगे ना तो शायद मैं जो मर्जी कहता हूँ आप बिलीव नहीं करोगे। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्या टेलीनॉर 3G और 4G का सर्विस नहीं दे रहा? दे रहा है ना। तो अगर कोर्ट से स्टे लिया तो उसको बंद हो जाना चाहिए था। बस मैं इसके ऊपर इतना कहूंगा, आप माशाल्लाह आगे खुद समझदार हैं। सर खरमंग वाला बता दें सर। खरमंग में ऑलरेडी 4G चल रहा है हमारा, 4G सर्विस चल रही है। की बात हो रही है, मिनटों का हमको चल रही है सर। बगीचा जो है, अच्छा मैं आपको यार इलाकों के नाम बता देता हूँ। मैं इलाकों के नाम मैंने कहा कि यार जिसने इलाकों के नाम पूछने हो तो मैं जहाँ अभी जहाँ हमने केकेश के ऊपर जिन इलाकों में टावर्स लगाए। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूँ, जो टावर्स केकेश के ऊपर लगाए जा रहे हैं उनका मकसद आबादी को सर्व करना नहीं, उनका मकसद हाईवे को कराकोरम हाईवे को इनलाइट करना है। तो उसमें बाज़ लोगों की कंप्लेन है और उस कंप्लेन को देखते हुए मजीद मैंने कुछ हम जो एंटीनाज लगाते हैं टावर के ऊपर मजीद एडिशनल एंटीनाज भी डिमांड किए हैं कि जो केकेश के टावर्स के साथ अगर कहीं आबादी करीब है तो वो टावर्स ताकि उन आबादी को भी कवर कर सकें। लेकिन पहले फेज में जो भी टावर लग रहे हैं इनका बुनियादी मकसद केकेश को कवर करना है। और इस वक्त 9 नए टावर्स लगाए, इसमें बाबूसर टॉप है, थकनियाट है, चक्करकोट जंक्शन है, थलेची है, डमोट है, बाबूसर 2 है, रायकोट ब्रिज है और कासमाबाद है। तो ये टावर्स हमारे कमीशन हो चुके हैं। बाकी तकरीबन 7 के करीब इंशाल्लाह नेक्स्ट 8 to 10 डेज 7 के करीब और केकेश पे हमारे नए टावर्स कमीशन हो जाएंगे। कुछ शामिल है सर, कुछ भी उसके अंदर इंशाल्लाह ऑन हो जाएगा। तो मजीद मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कहा ना कि इस वक्त हम तकरीबन अगर मैं केकेश टावर्स और जो फेज़ 2 और फेज़ 3 हमारा उसका 150 के करीब नए टावर्स हैं। तो
तो अगर मैं एक एक इलाके के नाम लेके बताऊंगा तो वो थोड़ा सा आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। डेफिनेटली मैं 150 के नाम याद नहीं रख सकता, तो वो जिसको डिटेल वाली वो हमसे रब्ता कर लें, उसको एग्जैक्ट डिटेल्स दे देंगे। सर एक सवाल है और एक शिकायत है। जी जी, पहले शिकायत कर लें, सवाल बाद में करें। शिकायत करते हैं। शिकायत ये है कि सर आपने जो डेटा दिया हुआ है, मसलन 10 GB का जो डेटा है वो हम खरीदते हैं आपसे पैसे देकर, महीने के एंड में थोड़े बहुत 2 GB 3 GB बच जाता है, तो वो होता है हमारा जो कंज्यूमर है उसका वो। लेकिन दूसरा पैकेज जब हम लेते हैं तो पिछला जो हमारा डेटा बचा हुआ होता है वो आप लोग काट देते हैं, सेविंग हमारी गायब हो जाती है सर। एक तो ये शिकायत है, वो क्योंकि हमसे पैसे देकर आपसे खरीदा हुआ होता है तो वो काइंडली हमें पेश कर दें या रिटर्न कर दें। ये सवाल ये है सर कि अभी चूंकि गिलगित बल्तिस्तान में सर्दियाँ आ रही हैं, लोड शेडिंग बढ़ जाएगी, 22 घंटों की हमें लोड शेडिंग का यहाँ सामना करना पड़ता है। पिछले साल आपके टावर जहाँ ऑन होते थे, जो बिजली हमें दी जाती थी 22 घंटों के बाद 4 घंटे, उस वक्त आपके टावर ऑन होते थे। तो इस दफे क्या आपने इस जो इशू है इसको सॉल्व करने के लिए भी कुछ सोचा है सर? इसी इशू को लेके पिछले 2-3 दिन से मैं हंगामी बुनियादों पे थोड़ी सी हमने वर्किंग भी की है और हमने केस भी इसका प्रोसेस कर दिया है। इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। देखें, टावर के साथ एक जनरेटर सेट होता है और एक बैटरी बैकअप होता है, ठीक हो गया। बैटरी बैकअप होता है 3 से 4 घंटे का, 4 घंटे से 6 घंटे आप जनरेटर को चला सकते हैं, वो भी मशीन है ना, मुस्तकिल आप चलाएं, ठीक हो गया। फिर उस जनरेटर को चलाने के लिए आपको फ्यूल भी चाहिए। तो अभी हमने इस दफ़ा ये किया है कि हम इस चीज़ को इंशाल्लाह इंश्योर कर रहे हैं। मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि 100% हर टावर 100% चलेगा, लेकिन मैं ये ज़रूर यकीन से इंशाल्लाह आपको बताता हूँ कि एटलीस्ट पिछली दफ़ा से आपको काफ़ी ज़्यादा 60-70% बेहतरी नज़र आई। देखें, ये सारी की सारी चीज़ें ना फंड से जुड़ी होती हैं। अभी मैं गवर्नमेंट से ये कहूँ कि यार मुझे 300 नए जनरेटर्स दे दें ताकि 300 जनरेटर्स का नेवल बदल एक और 300 जनरेटर्स का सेट पड़ा हुआ हो, तो वो गरीब मुल्क है, गरीब लोग हैं, गवर्नमेंट फॉरन। अलबत्ता ये मैं ज़रूर इंश्योर कर रहा हूँ, जो मैंने आपसे कहा कि काफ़ी बेहतरी आएगी, वो इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि हर टावर की जगह पे जहाँ जनरेटर्स हैं वहाँ पहले से हम फ्यूल का बंदोबस्त करके वहाँ पहले से हम फ्यूल रखवा रहे हैं ताकि हमारे जनरेटर सेट्स फ्यूल की वजह से बंद ना हो। पिछली दफ़ा जो मैंने ऑब्जर्व किया था वो फ्यूल की डेफिशिएंसी की वजह से जब हमारा जनरेटर सेट काम नहीं करता था तो वो टावर बंद हो जाता था। तो इंशाल्लाह अभी जनरेटर सेट भी चलेगा, बैटरी भी बैकअप देगी, और जो घंटा 2 घंटा अगर पीडब्ल्यूडी ने जो बिजली दी उसके ऊपर भी इंशाल्लाह टावर चलेगा। लेकिन वही वाली बात है कि जनरेटर सेट 24 घंटे नहीं चल सकता, तो जनरेटर को अगर बीच में घंटा 2 घंटे का थोड़ा सा ब्रेक देना पड़ेगा, तो उसके लिए शायद, ऑल्दो मेरी कोशिश है कि वो भी ना आए, लेकिन वो मैं आपको अभी इस वक्त, देखें, मैं आपसे कोई ऐसी चीज़ कमिट नहीं करूंगा जो कि पूरा होना जो है ना शायद मुश्किल हो, क्योंकि दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। मेरा काम है कि मैंने जीबी के लोगों के बिहाफ पे गवर्नमेंट के साथ केस टेकअप करना और केस फाइट करना है। उसमें गवर्नमेंट जिस हिसाब से मुझे रिसोर्स देगी उससे ज़्यादा एक स्टेप इंशाल्लाह मैं वो सहूलियात आपको ज़्यादा पहुंचाऊंगा। तो आज की लिया कि जनरेटर्स का जो पिछले साल फ्यूल का मसला था वो ख़त्म हो जाए। कल से मेरी टीम हर साइट पे जाके, ऑल्दो टीम कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जहाँ टेक्निकल टीम मौजूद नहीं होता, सिर्फ चौकीदार होता है। अब उसमें थोड़ा सा वो चौकीदार भी हमारे भाई बंद हैं, वो बेचारा रात को सर्दी में सो जाता है, तो जनरेटर ऑन नहीं करता फिर कम्युनिकेशन आउट हो जाता है। तो थोड़ा सा वो भी हमारे दरमियान में से लोग हैं जिनको हमने हायर करके उधर चौकीदार की ड्यूटी पे रखा हुआ है। तो ऑल्दो वो आप एससीओ के ज़मन में ज़रूर डाल सकते हैं, उसके लिए मैं आपसे माजरत भी करूंगा, लेकिन उसको भी बाहैसियत इंसान हमें थोड़ा सा क्वेश्चन दे देना चाहिए कि यार सर्दी की सख्त रात में अगर वो फौरन नींद से उसकी आंख नहीं खुलती, ठीक है, फिर हमारी जहाँ करीब डेट होती है, फिर हम मोटरसाइकिल पे अपने बंदों को कहते हैं कि जाएं, जाके ज़रा चौकीदार को जगाएं, जाके जनरेटर ऑन करें ताकि टावर ऑन हो जाए। शिकायत छोड़ दी। शिकायत यार, अच्छा हाँ, आपकी जो शिकायत है, देखें इसके ऊपर ना मैं इस वक्त आपसे हतमी कोई कमेंट नहीं कर सकता।
क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो PTA के रेगुलेशंस के हिसाब से हमें चलनी होती हैं। जैसे डाउन कंट्री जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन के कंपनीज हैं, वो भी जब आपको अपना स्क्रैच कार्ड देती हैं तो जो 30 दिन की उसकी वैलिडिटी होती है ना, मंथली पैकेज होता है, तो अगर उस पैकेज के अंदर आप वो इस्तेमाल नहीं करते तो वो चीज़ ज़ाया हो जाती है। देखें, उसकी आप कॉस्ट नहीं दे रहे, एडिशनल कॉस्ट नहीं दे रहे, आपको उसके पैकेज के हिस्से के तौर पे दिया जा रहा है। रादर इससे आपने मुझे एक अच्छा याद दिलाया कि जब मुझे न्यू पैकेज वाला पेज है, अच्छा, मंडे से इंशाल्लाह SCO अपना न्यू पैकेज मुतारफ करवा रहा है। उसके ऊपर हो सकता है आपकी शायद शिकायत ज़्यादा ना कर दीजिएगा उसके ऊपर मुझसे। तो उसके ऊपर यह है कि जो आपका उस पर पहले आपको 2 GB या 2000 MB डाटा मिलता था और फेसबुक अनलिमिटेड था। अब उसके ऊपर SCO 5 GB डाटा या 5000 MB डाटा दे रहा है उसी पैसों में। तो आप कल को कहेंगे सर वो डाटा भी हमारा जो है ना समअप करना स्टार्ट कर दें, लेकिन वो उसकी वैलिडिटी होती है उस कार्ड की, उसकी वैलिडिटी होती है 30 दिन। कि आप 30 दिन के अंदर इसको तो आपका नहीं इस्तेमाल किया तो ज़ाया हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह एक और नया हमारा सब्सक्राइबर पैकेज आ रहा है मिनी कार्ड का, जो कि बाकी और कोई भी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी इस वक्त तक नहीं दे रही, जो कि मेरे जहां तक मुझे याद पड़ता है, हो सकता है शायद मैं गलत हूं, उसको हम मिनी कार्ड कह रहे हैं। वो मिनी कार्ड आपको 300 रुपये में मिलेगा, जो कि 20 दिन के लिए वैलिड होगा। क्योंकि बाज़ औकात ये होता है ना कि यार आप कहते हैं कि यार मुझे पूरे महीने के लिए नहीं चाहिए, मैं क्यों 500 रुपये खर्च करूं। तो वो कार्ड 20 दिन के लिए वैलिड होगा और उसके ऊपर भी मजीद इनिशियली SCO ने कुछ बम्पर इनामात भी रखे हैं, जो कि बड़े शहरों के अंदर उसकी जो क्या कहते हैं जो कुरानंदाजी होगी वो उन्हीं शहरों में आपके सामने होगी। तो मैं फिर इंशाल्लाह आपको जरूर बुलाऊंगा उस कुरानंदाजी में, ताकि आप ये ना कहें कि सर आपने अपने पसंद के बंदे को दे दिया मोटरसाइकिल। और सर मेरा सवाल ये है, क्योंकि आप लोकल सतह पे जो लाइनों के हवाले से आपने बात बता दी, मतलब मसाइल के हवाले से भी, लेकिन फिर भी मैं अपने तजुर्बा के जो मैं कर रहा हूँ, मेरा फोन जो जुटियाब में है तकरीबन 2 महीने से जो ना कभी लाइन खराब हो जाती है, लाइन में से हम खुद रबता कर लेते वो ठीक करता, दूसरे दिन खराब हो जाता। इसी तरह 2 महीने से जो ना मेरा पैसा जाया जा रहा, तकरीबन 2000 हमने पैकेज बनाया। अच्छा, मैं उसमें आपसे स्पेसिफिकली देखें, कुछ जगह हैं, मैं आपसे ये नहीं कहता कि ये कंप्लेन है और जायज़ कंप्लेन है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो आपने कहा जी पैसा ज़ाया हो रहा है, उसका तो मैं आपको रीइंबर्स करवा सकता हूँ, जो अगर आपका जेन्युइन कंप्लेन है। असल में जो मैंने आपको पहले अपने ब्रीफ के दौरान बताया कि जी इस चीज़ को मैंने आके इवेल्युएट किया और मेरे उसमें आया, लेकिन थोड़ा सा हमारे बंदों को इतना क्वेश्चन ज़रूर दें कि जो गवर्नमेंट ने हमें 1970 और 80 की दहाई में जो मैन पावर दी थी, उस वक्त का जो नेटवर्क चलाने के लिए, आज भी गवर्नमेंट ने हमें वही मैन पावर दी हुई है ये नेटवर्क चलाने के लिए। तो मैन पावर की कमी की वजह से एक तो 100% कंप्लेंट्स को हम फौरन रेक्टिफाई नहीं कर पाते, इसी वजह से हम अपना नेटवर्क की जो ओल्ड वायर का जो इशू है ना, ये जो आपका प्रॉब्लम है, अब आपके मैं एक अंदाजन बता सकता हूँ कि आपकी जो केबल आ रही है ना अंडरग्राउंड केबल, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जॉइंट्स होंगे। इवन मैंने यहाँ तक ऑब्जर्व किया है कि 1 किलोमीटर के अंदर अंडरग्राउंड केबल के अंदर 70 जोड़ है। तो सिचुएशन कश्मीर में भी है सर जी। तो इसी वजह से ये जो मैंने फाइबर टू होम का आपको प्रोजेक्ट बताया, ये प्रोजेक्ट इसकी जो कंप्लीशन टाइमलाइन है ये है मार्च, लेकिन आज की तारीख में जो मैंने नेटवर्क जो ज़मीन में तारें बिछवानी है, जो बाकी काम करवाना है, उसका मैं तकरीबन 60 से 70% काम मुकम्मल करवा चुका हूँ। वो ठेकेदार बेचारा मुझसे तंग पड़ा हुआ कि सर आप डंडा लेके हमारे पीछे भाग रहे हैं। मैं खुद और मेरा स्टाफ आधी रात को भी, अगर आपको कभी इत्तेफाक हो तो ज़रूर बताइएगा, हम आपको लेके जाएंगे कि जहाँ आधी रात को भी मेरा स्टाफ उस ठेकेदार के काम को सुपरवाइज कर रहा है, ताकि ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो। सर ये जो एक मेरा भी कंप्लेन है इसी तरह, जब से मैं नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा हूँ तब से एक शिकायत है, टावर के नीचे होते हुए भी अक्सर का ये जो आप नंबर डायल करते आता है कि उसमें रेंज में नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो नंबर होते हैं दिगर नेटवर्क से डायल नहीं होते हैं, मतलब जब डायल किया जाता है तो उसमें कहा जाता है कंप्यूटर की तरफ से कि आपका नंबर शिनाख्त नहीं हो रहा है। तो इसी तरह अगर इमरजेंसी में खुदा न खासा कहीं हो जाए तो मामला पूरे जल भी जाए,
या खत्म हो जाए तो फिर वो नंबर नहीं मिलता है। कौन सा ऐसे इमरजेंसी नंबर ये कहा सर कि नए टावर आप बिछा रहे हैं, तो उसमें भी क्या ये सिस्टम होगा कि जो आपका नेट है वो बरामदे में आएगा, किचन में नहीं आएगा, छत पे आएगा, तो किसी और कोने में नहीं आएगा, तो इसी तरह की सूरत है सर? दोस्त इसमें ना थोड़ा सा जस्ट एक लाइटर टोन में इंसान ना किसी आर्मी में हर इंसान को खुश किया जा सकता है। ठीक है, जस्ट एज अ लाइटर टोन, देयर इज नथिंग पर्सनल इन दिस रिगार्ड। बात यह है कि अगर मैं अपने आप को ना बायजियत सब्सक्राइबर रख के मैं नेटवर्क को इवेल्युएट करता हूँ और मैं ये बात आपको हल्फिया कह सकता हूँ, ठीक हो गया? तो मैं अपने या अपने इदारे की तारीफ नहीं करूँगा, लेकिन मैं ज़रूर जो मेरा स्टाफ है उसकी तारीफ ज़रूर करूँगा कि यार जो मैंने पिछले 2 महीने से इनको सुबह से लेके रात 12 और 1 बजे तक चलाया हुआ है, तो ये बेचारे आप ही की तरह इंसान हैं और ये दिन रात चल रहे हैं। और शायद पिछला वीकेंड ऐसा था कि जो एक वीकेंड मैंने इनको ऑफ दिया है, बाकी हर वीकेंड पे ये बंदे काम कर रहे हैं और वो इसीलिए काम कर रहे हैं ताकि हम नेटवर्क को बेहतर कर सकें। बाकी एक और थोड़ी सी चीज़ होती है, टावर यूं है, अगर आप एग्जैक्ट टावर के नीचे होंगे ना तो एंटीना का रुख सामने है, तो थोड़ा सा दूर जाएंगे तो सिग्नल आ जाएगा। वो बात इस काम को शनाख्त नहीं कर रहे। इसी तरह जो आपके लैंडलाइन नंबर है उसके लिए वो कह रहा है कि ये नंबर वारिद में ज़्यादा है ये। अच्छा, उसमें जो नंबर की शनाख्त का इशू है, नंबर की शनाख्त का इशू शुरू में जब मैं आया तो काफ़ी ज़्यादा था, उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हैं जिसको मैंने आपको भी बताया कि यार मैंने एक तो जो जिस कंपनी का हम इक्विपमेंट लगा रहे हैं उसकी टेक्निकल टीम को मंगवा लिया इधर, वो इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन 4 दिन में इधर पहुंच जाएगी। तो ये शनाख्त का मसला है वो वाकई पहले ज़्यादा था, अभी एटलीस्ट मैंने जो इवेल्युएट किया, मैंने कहा ना कि मैं अपने नेटवर्क को मैं सब्सक्राइबर की नज़र से इवेल्युएट करता हूँ। आप यकीन जानोगे कि एट टाइम घर आके मोबाइल पे क्या देखते हो, मैं कहता हूँ मैं स्पीड चेक करूँगी, स्पीड ठीक आ रही कि नहीं आ रही टावर से। सर मैं गाड़ी में ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मैं ऑन रूट टावर्स की स्पीड चेक कर रहा होता हूँ और एट टाइम मेरा स्टाफ तंग पड़ता है कि यार कर्नल साहब तो गए हैं उधर काम से, तो वो रास्ते में भी हमें तंग कर रहे हैं यार इसको चेको, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। तो वो कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, वो हमारे नोटिस में और इंशाल्लाह हम इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन सर ये बताएं कि जो हमारे यूथ है वसीम के लाइनों के लिए अप्लाई किया, तो वो लाइनमैन तो कह रहा है कि मेरे पास 20 नंबर मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा तार है जो नीचे ये रिवर व्यू रोड से ऊपर तक बिछाना है, तो हमने इनको रिक्वेस्ट की थी, एप्लीकेशन भी डाल किए हैं, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है। तो काइंडली सर यार उसमें ये कुछ जो आपने बताया ये बात ठीक है आपकी। आज की तारीख में मेरे पास क्योंकि माशाल्लाह यहाँ जो मैंने कहा ना कि यहाँ का यार जो नौजवान तबका है, मैं हमेशा इस चीज़ को चेरिश करता हूँ। लेट मी से फ्यू थिंग्स डिफरेंटली देन आई विल जस्ट कम टू योर पॉइंट। मैं 2001 से 2003 में इस इलाके में एज अ कैप्टन सर्व करके गया हूँ, तो उस वक्त भी और आज भी मैं इस चीज़ को हमेशा हर जगह हर फोरम पे हाईलाइट करता हूँ कि यार जीबी का जो नौजवान तबका है जितना तालीम याफ्ता, जितना मैच्योर है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना आप एज अ पैकेज चेक करते हैं कि यहाँ माशाल्लाह लोग भी अच्छे हैं, इलाका भी खूबसूरत है, तालीमी काबिलियत भी बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें एक जगह आपको कम ही मिलती हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा ये इलाके के, तो दूसरा जो आपने बात की है तो उसके हवाले से हुआ ये है कि पिछले 2 महीने के अंदर मैंने नेटवर्क के अंदर तकरीबन 4 से 4,500 नए कनेक्शंस दिए DSL की कनेक्टिविटी के ऊपर। अब रिसोर्स जो होता है ना, रिसोर्स वो जब ख़त्म हो जाता है तो थोड़ा सा टाइम उसको पुल अप करने में लगता है। अब इस वक्त क्योंकि मेन फोकस फाइबर केबल के ऊपर है जो कि शहर में बिछा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा रिसोर्स मेरे पास नहीं है। पहले लेट मी एडमिट दिस थिंग के इस वक्त एडिशनल लाइन देने के पास नहीं है, वो कुछ रिसोर्स अगले 10 दिन तक आ जाएगा, वो मैंने डिमांड किया हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट इदारा है ना, तो हम बाजार से जाके खरीद नहीं सकते। हमने इसको अखबार में देना होता है, इसको टेंडर करना होता है, टेंडर्स में कंपनियां आती हैं, कोई लीगल लिटिगेशन में चला जाता है कि जी इसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, तो एट टाइम इस वजह से भी थोड़ा सा डिले हो जाता है। बट लेकिन ये जो लाइन रिसोर्स है ये इंशाल्लाह अगले
10 से 12 दिनों में कुछ हमारे पास और आ जाएगा। तो ये जो आपने बताया ये इनका इलाके स्पेशली नोट करो। सर ये आप लोगों के जो बिलात हैं, जो लाइन रेंट और कॉल के, ये घरों में नहीं पहुंच रहे सर। क्या चीज़? बिल। अच्छा, इसमें यार जो हमारे लाइन के बिल है ना, उसके लिए मैंने एक लोकल आपकी कंपनी है, उसको मैंने आउटसोर्स कर दी है। आउटसोर्स का ये है कि जी वो हमसे हर बिल के अगेंस्ट कुछ पैसे ले लेगा और वो पाबंद होगा कि वो बिल आपके पास डिलीवर करे। पहले ये होता था कि जी हमारा लाइनमैन आपको बिल डिलीवर करता था। तो अब चूंकि मैंने लाइनमैन के ऊपर काम का प्रेशर बढ़ा दिया है, तो ये वाला प्रेशर है, इसको मैं अपनी जेब से पूरा करते हुए मैंने एडिशनल कंपनी को हायर कर लिया है और उसको दिया है। नेक्स्ट फेज में अगर वो कामयाब तजुर्बा हो गया तो इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट फेज में बाकी शहरों में भी ले जाएंगे। इसी बिल के हवाले से मजीद मैंने एक और भी स्टेप लिया है, इंशाल्लाह वो अगले कुछ हफ्तों में मटेरियलाइज। आप किसी भी फ्रेंचाइजी के ऑफिस में चले जाएं, वहीं वो आपको इंटरनेट से बिल निकाल के दे देगा और उसको आप डायरेक्ट पेमेंट कर दें। ठीक हो गया? आपको पहले ईमेल पे बिल मिलता था, अभी ईमेल पे नहीं मिलता, तो मैंने दोबारा केस टेकअप किया कि उसको आपको ईमेल पे भी बिल मिल जाएगा। तो ये जो आपने पॉइंट हाईलाइट किया ये बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है और इसके ऊपर इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको बेहतरी जल्द से जल्द नजर आएगी। लास्ट क्वेश्चन बस, वो पीछे चाय ठंडा हुआ है। जी नदीम साहब, आप मेरे पास अलग से आ जाइएगा, आप मेरे पास अलग से आ जाइएगा। जी नदीम साहब। आप किस तरह हासिल करना चाहते हैं ये बताइए। हमें तो इंटरनेट चाहिए हो। अच्छा, आपको जो है ना मैं मजीद देख लेता हूँ कि यहाँ जो एक तो प्रेस क्लब में जो आपको इंटरनेट का कनेक्शन दिया हुआ है उसको मजीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। मजीद वहाँ में आप चले जाएं, अपना सहाफत का ID कार्ड दिखाएं, वहाँ मैं 5, 6, 10 कुर्सियाँ लगवा देता हूँ। वहाँ जाके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल होगा। Now this is the professional question. दफ्तर में बैठेंगे। बहुत शुक्रिया।